फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको वर्चुअल ऑटिज़्म के बच्चे के और जो नॉर्मल ऑटिज़्म का बच्चा होता है इनमें डिफरेंस बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़्म है या ऑटिज़्म है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप बच्चे की डायग्नोसिस कराओगे तो वहाँ पर वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे डॉक्टर कि ये ऑटिज़म है या वर्चुअल ऑटिज़म का चाइल्ड है। तो दोनों केसेस में आपको बिल्कुल अलग ही अलग माइंडसेट लेके चलना है, क्योंकि ऑटिज़म के बच्चे की रिकवरी नॉर्मल जिसे क्लासिक ऑटिज़म बोलते हैं उसकी रिकवरी और वर्चुअल ऑटिज़म बच्चे की रिकवरी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एक ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मैं आपको बताऊं, ऑटिज़म जो नॉर्मल ऑटिज़म बच्चों को होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। उसमें जो भी साथ में आपके इफ़ेक्ट्स चलते हैं, साइड इफ़ेक्ट बोलो या फिर जो उसके फीचर्स हैं ऑटिज़म के, इसमें सबसे बड़ा जो फीचर होता है सेंसरी, जो सेंसरी प्रॉब्लम होती है ऑटिज़म में वो लाइफ लॉन्ग होती है बच्चों को, और उसे आप कम कर सकते हो। बच्चों को उन्हीं प्रॉब्लम के साथ जीना सिखा सकते हो कि हाँ वो कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो, बच्चों की स्पीच ला सकते हो, उनकी लर्निंग ला सकते हो, मगर सेंसरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं की जा सकती हैं। आप किसी भी डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी थेरेपिस्ट से डिस्कस कीजिए, कोई ये नहीं कहेगा कि 100% उसने ऑटिज़म बच्चे की सेंसरी प्रॉब्लम को सही कर दिया और बच्चा सारे फैक्टर्स पे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए मैं भी नहीं आपसे कहूँगी, ऐसा झूठ विश्वास आपको दिलवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगी। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और वर्चुअल ऑटिज़म जो होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। वो जो वर्चुअल ऑटिज़म है वो बच्चे के सिर्फ स्क्रीन टाइम, मोबाइल टीवी देखने से ही आता है, या फिर उसको जो सोशल इन्वायरमेंट है, लोगों से एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उन केसेस में आता है वर्चुअल ऑटिज़म। ऐसे जो बच्चे होते हैं 2 साल के आसपास के होते हैं उनमें वर्चुअल ऑटिज़म का पता चलता है जब वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, स्पीच नहीं होती है उनकी, और सोशल कम्युनिकेशन और बच्चों से नहीं करते हैं, कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मम्मा को मम्मा नहीं बोल रहे हैं, पापा को पापा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ये सारे फीचर्स ही दिखते हैं। तो आप उनको डॉक्टर के पास ले जाते हो, डॉक्टर एनालिसिस करता है। सबसे बेस्ट तरीका है आप डॉक्टर से इवेलुएट कराओ, थेरेपिस्ट से इवेलुएट कराओ, वही आपको बताएगा कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है या ऑटिज़म है। क्योंकि जो ऑटिज़म के फीचर्स होते हैं वो सेंसरी वाले हैं, वो धीरे धीरे करके आएंगे, एक साथ सारे सेंसरी फीचर्स नहीं आते। अगर आपका बच्चा 2 साल की फेज़ में है, 2.5 साल का है, तो आप उसको वो बीच में लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं आप कि आप जान पाओ कि वो वर्चुअल ऑटिज़म का है कि ये नॉर्मल ऑटिज़म का बच्चा है। ठीक है, तो इसमें आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्योंकि होगा क्या कि आज कोई फीचर आया, सेंसरी प्रॉब्लम कोई आई, वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने रही, 2 महीने रही, फिर वो जाएगी तो दूसरी सेंसरी प्रॉब्लम आएगी। इसमें सेंसरी प्रॉब्लम जैसे मैं आपको बता दूं कि लाइक सर हिलाना है, ये बॉडी रॉकिंग हो गया, हेड रॉकिंग ऐसे करके हो गया, उसके अलावा वर्बल स्टिमिंग करना, ई करके बच्चे चिल्लाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और कहीं भी विजुअल स्टिमिंग है तो एक ही जगह से कहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये सारी तरह तरह की स्टिमिंग प्रॉब्लम्स जो सेंसरी इशूज से रिलेटेड होती हैं, हैंड फ्लैपिंग ऐसे ऐसे करके दोनों हैंड से कर रहे हैं, तो ये सारी एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है सेंसरी इशूज़, अलग अलग टाइप में हैं, हर बच्चा अलग अलग होता है। तो आप ये भी मत जानो कि किसी ने बोला ऐसा कि उसके बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चे में ये नहीं है, इसका मतलब उसे ऑटिज़म नहीं है या फिर वर्चुअल ही ऑटिज़म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उसका एक बार इवेल्युएशन ज़रूर कराओ, डॉक्टर से ही पूछो, तभी वो आपको बताएंगे कि उसको वर्चुअल ऑटिज़म है या ऑटिज़म है। फिर आपको ये क्लियर होगा कि अगर वर्चुअल ऑटिज़म है तो फिर भी आप उसका इलाज एक बार घर पर कर सकते हो। दोनों में ही मैं बोलूँगी कि ऑटिज़म में भी आप कर सकते हो, पर फिर भी आपको अगर उसको ऑटिज़म है, नॉर्मल ऑटिज़म है, तो उसमें आपको कुछ चक्कर ज़रूर काटने चाहिए हॉस्पिटल और थेरेपी सेंटर्स के, क्योंकि वहाँ पे जो आपको लाइव देखने को मिलता है वो आपको बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट करता है। उसके बाद आप यूट्यूब पर वीडियोस देखो, हेल्प लो, वो सारी थेरेपीज़ कराओ। क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पर इस पे वीडियोस बनाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे थेरेपी करानी चाहिए घर पे। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर जाओ थेरेपी सेंटर पे, वहाँ देख के आओ कैसे कराया जाता है, क्या कराया जाता है। क्योंकि अगर नॉर्मल ऑटिज़म का बच्चा है
तो उसके लिए ये सारी चीज़ें देखना, समझना, थेरेपी सेंटर पर उसका इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंडसेट का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और ये मत समझ लेना कि वर्चुअल ऑटिज़म का बच्चा है तो वो बहुत जल्दी सही हो गया किसी का, तो ऑटिज़म का बच्चा भी उतनी जल्दी सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के रिकवरी रेट में बहुत अंतर है। वर्चुअल ऑटिज़म का बच्चा अगर आप उस पे 1-2 साल मेहनत कर लो, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेंसरी इश्यूज़ होते ही नहीं हैं, या बहुत ही कम केसेज़ में सेंसरी इश्यूज़ आते हैं और वो चले भी जाते हैं अगर आप उस पे पूरी तरीके से ध्यान दो। मगर ऑटिज़म के केस में बहुत सर पटकना पड़ेगा आपको, फिर भी वो सही नहीं होगा इतनी जल्दी। तो ये बहुत लंबी कहानी है अगर उसको ऑटिज़म है, इसलिए पूरा माइंडसेट तैयार कर लो। उसे ये मत समझो कि किसी ने बोल दिया कि वर्चुअल ऑटिज़म का बच्चा है, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में सही हो गया या फिर महीनों में सही हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों के अंतर को अच्छी तरह से समझिए और मिसगाइड मत होइए। एक बार डॉक्टर की, थेरेपी सेंटर की 2 बार, 1 बार, 3 बार ज़रूर विज़िट कीजिए, उनसे वहाँ के तरीके को देखिए, फिर आके आप लंबे टाइम तक घर पे कराइए अपने अकॉर्डिंग। आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम छोटी-मोटी नहीं है और कम टाइम की नहीं है। इसे ये समझ लीजिए, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है अगर उसे ऑटिज़म है। तो सबसे पहले आपके बच्चे में क्या है वो डिसाइड कीजिए और उसको डिसाइड करने के लिए थेरेपी सेंटर या डॉक्टर्स के पास ही जाइए। वीडियोज़ देखकर ये मत जान लीजिए कि हाँ, ये मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है, ये ऑटिज़म है, क्योंकि वो आपके बच्चे की लाइफ़ का सवाल है और उसकी लाइफ़ से आपकी पूरी फैमिली की लाइफ़ जुड़ी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बच्चे की लाइफ़ अगर आप किसी वीडियो को देखकर डिसाइड कर रहे हैं, तो उससे वो सही हो जाएगी। आपको उसमें अपनी मेहनत डालनी पड़ेगी, चक्कर काटने पड़ेंगे। ज़िंदगी में आसान करके कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, कुछ भी हासिल नहीं हो। और एक बात और कि स्पीच दोनों की ही एक तरीके से होती है। अगर वर्चुअल ऑटिज़म है या नॉर्मल ऑटिज़म है, दोनों केसेस में स्पीच थेरेपी भी बस सेम वर्क होता है। तो आप स्पीच का मत सोचिए कि इसकी स्पीच के लिए अलग काम करना है, उसकी स्पीच के लिए अलग काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे स्टेप, या फिर बच्चे को ऑटिज़म नहीं भी है, ठीक है, उसमें भी अगर उसकी स्पीच नहीं है, सिर्फ स्पीच डिले है, इन दोनों केसेस में स्पीच थेरेपी की सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, वही सारी होती हैं। तो इस पर डिटेल वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा कि स्पीच थेरेपी कंप्लीट प्लान, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप एक दिन में क्या क्या करना है, कौन कौन सी थेरेपीज़ होती हैं, सब कुछ है उस एक वीडियो में। स्पीच थेरेपी कंप्लीट प्लान का वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चाहे वो स्पीच डिले का बच्चा हो, चाहे वो क्लासिक ऑटिज़म नॉर्मल मतलब ऑटिज़म का बच्चा हो, चाहे वो वर्चुअल ऑटिज़म का बच्चा हो, दोनों केसेस में स्पीच पर सेम ही काम करते हैं। तो आप स्पीच का आप वीडियो वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेरी, कोई भी क्वेरी है वर्चुअल ऑटिज़म से रिलेटेड या ऑटिज़म से रिलेटेड या फिर स्पीच डिले से रिलेटेड, तो आप दोनों केसेस में, सारे केसेस में आप कमेंट कीजिए। मैं जितना भी पॉसिबल होगा आपके कमेंट्स का आंसर करूँगी और एक ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक लाने का प्रयास करूँगी। किसी भी तरीके से मिसगाइड करने का मेरा आपको कोई भी इरादा नहीं है। आप हमेशा सही डायरेक्शन में ही जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।